Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So previously we have seen we can say the inverse of sin x and cos x. That means trigonometric functions. Okay. Now we will see other trigonometric functions, inverse of other trigonometric functions. Okay. So for that, what we'll do? I'm going to start this y is equals to tan of inverse x. So we need to draw the graph of this function. Okay. So what we will do? We will simply draw the graph of this function. First we will define whether for which domain this tan inverse x is going to be exist. Okay. So I am going to write here. इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, tan x को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, और वो बाइजेक्टिव किस रेंज में, किस डोमेन में होता होगा, उस चीज को हमें देखना है कि जिस डोमेन में होता होगा उसी के लिए ये फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस tan x. ओके. सो ग्राफ ऑफ tan x विल बी लाइक दिस. This will be like this. Graph of tan x will be like this. Okay. This is x-axis. This is y-axis. This is minus pi by 2. This is pi by 2. The period of this tan x is going to be pi. This is y is equals to tan x. एंड दिस यूनिट, ये यूनिट है बार बार रिपीट करेगी क्योंकि इसका पीरियड जो है पीरियड ऑफ बाई इज गोइंग टू बी पाई. ओके. अभी ये बार बार रिपीट करेगा. इसका मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ मैंने एक ही बार ड्रॉ कर दिया, आगे भी बहुत सारे ग्राफ होंगे. ठीक है. एक इस तरह से. तो सबसे जो मिनिमल डोमेन होगी जिस फॉर विच दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 1, तो इस रीजन के लिए सो आई कैन से दैट tan of x such that minus pi by 2 to pi by 2. Okay. 2 here I'm writing minus infinite to plus infinite. Okay. I'm defining this. Okay. इसमें ये डोमेन ये है, कोडोमेन ये है. डोमेन मैंने ये डिफाइन कर दी, कोडोमेन ये डिफाइन कर दी. तो फॉर दिस डेफिनेशन ऑफ tan x दिस फंक्शन विल बी 1 1 और एंड ऑन टू ऑल्सो. ओके. यहाँ पे 1 1 कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे काट रहा है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब ये 1 1 होने वाला है. ठीक है. अभी ऑनटो की बात करेंगे. ऑनटो में कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, कोडोमेन और रेंज के इक्वल हो जाए. कोडोमेन क्या है इसका, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. इसका रेंज क्या है एक्चुअली में, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. सो हियर for this definition of tan x, okay, tan x will be onto as codomain of tan x is equals to minus infinite to infinite is equals to range of tan f. Okay. And here also tan x will also be 1 1. Okay. 1 1 क्यों होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 1 1 होगा. मैं कह रहा हूँ ये tan x क्यों, फॉर दिस डेफिनेशन. यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन दैट लाइन विल इंटरसेक्ट to this graph at only one point. So we can say this is going to be a 1 1 function. Okay. 1 1 function है. तो अभी क्या करने वाले हम, 1 1 function है इस डेफिनेशन के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं, tan inverse x will be defined for tan x such that minus pi by 2 to pi by 2 to minus infinite to infinite. ओके. इस तरह से डिफाइन होने वाला है. विल बी tan inverse विल एग्जिस्ट करेगा tan x की इस डेफिनेशन के लिए. सो इसका मतलब क्या है, अब मैं बोलूँ tan inverse x के बारे में. सो tan inverse x के बारे में बात करूंगा तो इसका जो डोमेन था tan x का, वो tan inverse x का कोडोमेन बन जाएगा. और इसका कोडोमेन बन जाएगा या फिर रेंज बन जाएगा, क्योंकि कोडोमेन रेंज इक्वली तो है. एंड इसका जो डोमेन होगा
कोडोमेन होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा. सो वी कैन से सो tan inverse x कैन बी डिफाइंड सच दैट minus infinite to infinite, okay, to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, this is how we can say this tan inverse will exist for this definition. Okay, because tan x is going to exist for this definition. Now tan inverse will exist. We will switch this. Okay, here डोमेन को रेंज से स्विच कर देंगे. ठीक है, डोमेन को रेंज से स्विच कर देंगे. ओके, सो अभी हमें पता लग गया tan inverse का डोमेन ये होने वाला है, रेंज ये होने वाला है, रेंज या कोडोमेन ये होने वाला है. क्यों? रेंज कोडोमेन तो सेम ही है ना, क्योंकि मैं बोल दिया कि ये क्या नाम ऑनटो क्या नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है tan x. ओके, सो रेंज कोडोमेन इक्वल होगा. ओके, नाउ व्हाट विल डू, हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं. तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक इस तरह से कार्टेशियन प्लेन लेने वाला हूँ मैं, ये कार्टेशियन प्लेन लेने वाला हूँ इस तरह से. दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी बाय एक्सिस. ओके, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाय एक्सिस. अभी क्या करने वाला हूँ, इसका डोमेन tan inverse x का डोमेन क्या होने वाला है, वो रेंज क्या होने वाला है. दिस इज लाइक दिस, रेंज pi by 2 and this is minus pi by 2. ओके, अभी क्या करेंगे हमें पता है tan x जो है वो tan x इस तरह का ग्राफ होने वाला है. ठीक है, अभी हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी. दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन. अगर इसका इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से आने वाला है. मैं इसकी इमेज लूंगा इसमें तो कुछ इस तरह से आने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी लाइक, ओके, सो आई एम जस्ट डार्किंग दिस. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये होगा मेरा tan inverse x का ग्राफ, और ये एसिम्पटोट होगा एक्चुअली में माइनस पाई बाई 2. यहाँ पे कभी टच नहीं होगा, इनफाइनाइट पे जाके टच होगा. तो ये इस तरह से इसे एसिम्पटोट बोल सकते हैं. ठीक है, ये नेगेटिव एसिम्पटोट है लाइक y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये पॉजिटिव एसिम्पटोट है लाइक y इज इक्वल टू पाई बाई 2. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन tan inverse x. ओके, यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है. एंड रेंज क्या है, रेंज जो होगा वो ये होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में. सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ. अभी ये हम कैसे पता किए हैं, ये हम इस तरह से पता किए हैं कि हमने y इक्वल टू एक्स लाइन में इस tan x का इमेज ले लिया. तो कुछ ऐसे आने वाला होना चाहिए ना, इस तरह से होना चाहिए ना, ऐसे. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए ना. तो मैंने उसे ड्रॉ नहीं किया, उसे वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, वहाँ पे ड्रॉ ना करके मैंने अलग से यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, आई होप इट इज क्लियर. ये y इक्वल टू एक्स लाइन है. ओके, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन. क्लियर है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इसका अगर जब हम इमेज लेंगे तो ये निकल के आएगा. मैंने आप ड्रॉ करके भी दिखा दिया, आप रफ ड्रॉ करके भी दिखा दिया. अभी यहाँ पे इस तरह से क्लैरिटी से अच्छे से साफ करके ड्रॉ करके दिखा दिए. यहाँ पे इसका डोमेन ही होगा, रेंज ही होगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ व्हाट विल डू, we'll simply do some kind of modification by drawing y equals to x line. Okay, so I'm here drawing y equals to x line. This is y equals to x line. I'm just saying like that. Okay, y equals to x line, I'm saying like that. तो यहाँ पे x पॉजिटिव के लिए क्या है, tan of inverse x is going to be less than x. Okay, and that means यहाँ पे tan inverse x का ग्राफ क्या है, ये एक बात ध्यान देना, tan inverse x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट होगा ये y इक्वल टू x लाइन. ओके, जैसे यहाँ पे टेंजेंट है y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू x लाइन tan ऑफ x के टेंजेंट है. ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, x पॉजिटिव के लिए क्या हो रहा है, x जो है वो tan inverse x से बड़ा है. सो x ग्रेटर देन tan inverse x. ओके, नाउ अगेन फॉर x नेगेटिव, ये इसमें एक नेगेटिव के लिए tan inverse x
बड़ा है x से। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से कर सकता हूँ, x निगेटिव है, जब मैं x को इधर लेके जाऊँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन x विल बी लेस देन 1। ओके, यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन x विल बी लेस देन 1। ओके, सो वी कैन से सिंपली, सो हियर यहाँ से हम कह सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन x विल बी लेस देन 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0। ठीक है, 0 मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 0 पे तो ये इक्वल हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल डू नाउ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। ओके, 0 tan ऑफ इनवर्स x अपॉन x क्या होएगा, सो इट विल बी 10 लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x विल बी इक्वल टू 1। ओके, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर हो जाएंगे ना, x एट x इक्वल टू 0 पे, तो इक्वल, जब tan इनवर्स x इक्वल टू x then it will cancel out each other and it will become 1। okay, so this is how we can say। अभी यहाँ पे एक नोट ध्यान देने का है, नोट क्या है, tan ऑफ इनवर्स x के बारे में नोट लिख रहे हैं। ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। मैं एक ऑब्जर्वेशन से बोल सकता हूँ, ये बाई एक्सिस के अबाउट, आई मीन रिवर्स सिमेट्रिकल है, यानी जब बाई एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले रहे हैं तो इसकी इमेज जो हो रही है वो इस तरह से, अगर ऐसे सिमेट्रिक होता, इवन फंक्शन होता तो सिमेट्रिक होता अबाउट बाई एक्सिस, लाइक इस तरह से है तो इस तरह से होता, लेकिन यहाँ पे इस तरह से ना होके रिवर्स सिमेट्रिक है। तो मैंने बोला था, पिछले वीडियोज में भी बोल रखा है कि ये अगर रिवर्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन होगा। अगर ऑड फंक्शन है विल बी ए ऑड फंक्शन। ओके, फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, tan ऑफ इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan ऑफ माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस x। ओके, और सो वी कैन राइट अगेन लाइक दिस। ओके, tan ऑफ, थोड़ा साफ तरीके से लिख रहा हूँ, tan ऑफ इनवर्स x इक्वल टू माइनस tan ऑफ इनवर्स माइनस x। ओके, so this is the formula you should know। you can actually extract this formula from this graph itself। okay, हो क्या रहा है, ये ऑड फंक्शन है, रिवर्स सिमेट्रिक अबाउट द बाई एक्सिस है, इसका मतलब ऑड फंक्शन होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट। ओके, सो वी विल सी अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, दैट मींस i इज इक्वल टू cot ऑफ इनवर्स x। ओके, cot ऑफ इनवर्स x। सो हम इसे सिंपली चेक करना पड़ेगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, फिर किस डोमेन के लिए बाइजेक्टिव होगा। सो मैं कॉट का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। कॉट का ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज लाइक 0, दिस इज बाई एक्सिस, आई एम सेइंग दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये यूनिट रिपीट करेगा, और बाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स विल बी, ये यूनिट रिपीट करेगा और इसका पीरियड होगा पाई। ओके, सिंपली ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग हम प्रूव कर चुके हैं, डिक्रीजिंग क्यों होगा। ओके, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसका मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होगा। अभी ग्राफ पता लग गया हमें, और हम सिंपली क्या करेंगे, इस ये यूनिट्स रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम 0 के सबसे पास वाली वैल्यूज ले लेंगे, सो दैट वी कैन गेट वन-वननेस ऑफ एंड ऑनटोनेस ऑफ द फंक्शन। ओके, सो आई एम डिफाइनिंग, यहाँ पे कह रहा हूँ, विल एग्जिस्ट इफ cot ऑफ x such that डोमेन क्या होना चाहिए इसका, 0 to पाई टू रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो कॉट की इस डेफिनेशन के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस डेफिनेशन के लिए कॉट एक्स 0 to पाई के लिए कॉट एक्स जो होगा वो 1 भी होगा, ऑनटो भी होगा, ऑनटो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जा रही है। सो वी कैन से बिकॉज if that is here for this
definition of cot x. For this definition, cot of x will be bisective. ओके, विल बी बाइसेक्टिव. अभी इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया. अभी मैं इसे दोबारा लिखने नहीं वाला, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अभी क्या करेंगे, हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन. अब इस ग्राफ को इस y इक्वल टू एक्स लाइन में हम इमेज ले लेंगे, तो इमेज कुछ इस तरह से होगी. अभी यहाँ पे डिफाइन कैसे होगा, कॉट ऑफ इनवर्स x विल बी डिफाइंड सच दैट, यहाँ पे इसका जो रेंज है डोमेन बन जाएगा इसका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट टू 0 टू पाई. ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन. ओके, क्यों, क्योंकि जब हम एक्चुअली में इन्वर्स करते होते हैं तो जो मेन फंक्शन है कॉटेक्स, जैसे में कॉटेक्स मेन फंक्शन है उसका इन्वर्स कर रहे हैं, तो इसका जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन का. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से. ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग द इमेज इन द y इक्वल टू एक्स लाइन फॉर दिस फंक्शन. नाउ आई विल ड्रॉ. ओके, दिस इज दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई. ओके, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ओके, मैंने बोल दिया कि इसका रेंज ये होना है 0 टू पाई. ओके, सो 0 टू पाई बाई 2 मैंने एक और पॉइंट ले लिया बीच में ताकि आसानी पड़ जाए. पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है कॉट ऑफ इनवर्स एक्स की, जो भी होगी, लेकिन जब इमेज लेंगे ना तो इमेज कुछ ऐसे आने वाला है, वो होगा डिक्रीजिंग एक्चुअली. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, इमेज होगा इस तरह से. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज ग्राफ ऑफ cot inverse of x. So this is graph of cot inverse of x. Okay, मैंने इसका जस्ट इमेज लिया y इक्वल टू एक्स लाइन में इस ग्राफ का, वो ये निकल कर आएगा. आप देख सकते हैं ऑब्जर्व करके, जब मैं इसको कुछ 0 टू पाई ऐसे कुछ मैं रफ करके दिखा रहा हूँ. ये 0 है, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी पाई. ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है. ओके, देखो इसका इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन में इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा. ठीक है, सो ये यहाँ पे इस तरह से होने वाला है, ये एसिम्प्टोटिकली जाएगा. इसकी यहाँ पे एसिम्प्टोट ये हो रहा है, यहाँ पे एसिम्प्टोट ये हो रहा है. विजुलाइज कर सकते हैं आप. और फाइनली मैं इसे रब कर रहा हूँ ताकि मैंने सेपरेटली इसी वजह से ड्रॉ किया है ताकि कोई परेशानी ना हो आगे में. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, आई एम गोइंग टू रब दिस. ओके, this is y equals to x line. Okay, so this is how we can say we can draw the graph of cot of inverse x. यहाँ पे डोमेन होगा ये, कोडोमेन होगा ये. अभी यहाँ से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर सकता हूँ, cot of inverse x will always greater than 0. ओके, यहाँ ये नेगेटिव होना ही नहीं है बिल्कुल भी. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डोमेन ऑफ cot inverse x is going to be like belongs to real. Okay, real axis. That means minus infinite to infinite. Okay, and range of cot inverse x is going to be 0 to pi. I hope it is clear. There should not be any problem in it. Okay, one thing I would like to tell you, ये यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया. ये 0 to pi, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्लोज इस तरह का ब्रैकेट होना चाहिए. 0 और पाई इंक्लूड नहीं होना चाहिए. 0 टू और पाई इंक्लूड नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 0 टू पाई इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन भी आई एम जस्ट सेइंग दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस.
क्योंकि जीरो पे तो इन्फाइनाइट हो जा रहा है ना, कॉट फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो कॉट इनवर्स क्या डिफाइन होगा, ठीक है। तो 0 to पाई कॉट फंक्शन इज डिफाइंड सच एज 0 to पाई टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ओके। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, आई हैव रेक्टिफाइड दिस। Now the remaining thing will be same, okay, that I have already explained to you, okay. So this is how we can say this is the domain, I mean range of this cot inverse x, and this is codomain of cot inverse x, okay. Now we will see another type of inverse trigonometric function, okay. Now I'm going to rub this. Now we will see y is equals to sec of inverse x, okay. sec of inverse x को मुझे ड्रॉ करना है, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए sec inverse x, I mean sec inverse x कब एग्जिस्ट होएगा। तो इसके लिए मुझे cos sec inverse sec of x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। sec of x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेपरेटली ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज cos का ग्राफ क्या होता है, cos का जो भी होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी ग्राफ ऑफ cos x, ओके। दिस इज गोइंग टू बी ग्राफ ऑफ cos x। सो ये है वन लाइन, दिस इज -1 लाइन, ओके। अभी क्या करने वाले हैं, ये लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इस तरह से, ओके ओके। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये इस पोर्शन को इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे इस पोर्शन को इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे इस पोर्शन को इन्वर्ट कर देंगे, ओके, like this, ओके। सो ये पोर्शन जो होगा मेरा y इज इक्वल टू, दिस इज y एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी x एक्सिस, ओके। सो ये पोर्शन जो डार्क पोर्शन है, यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये होगा मेरा सेक इनवर्स, वो सेक ऑफ x का ग्राफ। दिस इज गोइंग टू बी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक ऑफ x, ओके। सो अभी क्या करने वाला हूँ, मुझे पता करना होगा ये कब वन होगा और ऑनटो होगा, दोनों ही वन होगा, ऑनटो होगा, किस डेफिनेशन के लिए। सो आई हैव टू डिफाइन दिस y इज इक्वल टू सेक ऑफ x अगेन, ओके। सो अभी क्या करूँगा, मैं इस तरह से कुछ ले लूँगा, 0 to दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, ओके। इस तरह से आगे भी होगा। सो ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, ओके। सो दिस पोर्शन आई एम जस्ट डार्कनिंग दिस एंड दिस पोर्शन, ओके। इन दो पोर्शंस के लिए ये फंक्शन वन होगा नहीं होगा, और ऑनटो भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग सेक ऑफ एक्स सच दैट डोमेन क्या, 0 to आई एम सेइंग 0 to 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, π/2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यूनियन π/2 टू दिस इज गोइंग टू बी, अभी इस पोर्शन की बात करेंगे। सो यहाँ पे ये दिस इज गोइंग टू बी 0 π/2, दिस इज पाई, this is 3π/2, okay. I'm just refining this, okay. So this is going to be 0 to pi, arrow, this is going to be a real axis minus, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना मुझे, this is going to be -1 to 1, okay, -1 to 1, okay. क्लियर है, ये इस सेक ऑफ एक्स की इस डेफिनेशन के लिए। अभी मैं उससे सेपरेटली ड्रॉ, मैंने पूरा ये सेक ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था इस तरह से। अभी मैं बोल रहा हूँ 0 to पाई के लिए, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2 आगे भी होगा। तो मैं 0 to पाई एक डिफाइन कर रहा हूँ सेक ऑफ एक्स के लिए। तो इस पोर्शन के लिए ये फंक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये वन होगा नहीं होगा, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब ये वन होना चाहिए, होगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऑनटो चेक करने के लिए, ऑनटो क्या होगा, इसका जो डोमेन मैंने डोमेन क्या है, मैं रेंज क्या है, रेंज डिफाइन करेंगे तो -∞ टू दिस वन, क्लोज्ड वन, एंड देन 1 to ∞। सेम यही तो है आर्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा इज 1 एंड ऑनटो बोथ, ओके। सो
bisective. So I can say this sec of x will be 1 and onto that is bisective for this definition of sec x. Okay, so इस definition के लिए sec x होगा, तो इसका मतलब क्या है, इस definition के लिए sec inverse x will be define होगा. ठीक है, so अभी क्या करेंगे इस पोर्शन का, so मैं सारा कुछ मिटाने जा रहा हूँ. ये सारा का सारा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन मिटाने जा रहा हूँ. ये वाला पोर्शन इस तरह से, ये भी पोर्शन हटा दे रहा हूँ मैं. क्यों? क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी 0 π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2. 3 π/2 का भी मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको भी मैं रब करने जा रहा हूँ. सो नाउ sec of this is function of graph of y is equals to sec of x for the given definition. Okay, so यहाँ पे डोमेन क्या है 0 to π/2, डोमेन क्या है 0 to π/2 एंड देन π/2 to पाई. π/2 को छोड़ दिया मैंने क्योंकि π/2 ये एसिम्प्टोटिकली जा रहा है और ये टच करेगा इनफाइनाइट पे ऐसे जाके. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी टच एट इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पे भी ये भी π/2 पे टच नहीं करने वाला. ठीक है, so 0 to π/2 and π/2 to pi and range will be -infinite to -1 and then 1 to infinite. That means this like this. Okay, so will be bisective, will exist for sec of x such that we can say 0 to π/2 union π/2 to pi, I mean 2 -infinite to 1 -1 यूनियन 1 to infinite. ओके, हमें इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना. सो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. सो क्या करेंगे हम, सिर्फ इस पोर्शन का y इक्वल टू x लाइन में, y इक्वल टू x लाइन में, दिस इज y इक्वल टू x लाइन, इस पोर्शन का जो डार्कन पोर्शन है ना, इस पोर्शन का y इक्वल टू x लाइन में इमेज लेंगे. तो इमेज कैसे लेंगे, इमेज लेने पर जो भी निकल कर आएगा मैं वो यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ. ठीक है, सो sec of inverse x will be defined such that this is -infinite to -1 union, I mean 1 to infinite to 0 to π/2 union π/2 to pi. Okay, so I hope it is clear. ये मैं ये वाला पाई होना चाहिए. ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें पाई इनक्लोज्ड है. ठीक है, अभी क्या होगा, सेक ऑफ इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ग्राफ लाइक दिस इज लाइक दिस. ओके, this is 0, this is π/2, this is pi, this is going to be 1 -1, this is going to be 1. okay, this is -1, this is 1. अभी क्या है, ये इसका जब इमेज लेंगे तो इस तरह से कुछ आने वाला है. यहाँ से x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, यहाँ पे पाई, और फिर इस तरह से this is y axis, this is x axis. ओके, सो इस तरह से ग्राफ होने वाला है. जब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको y इक्वल टू x लाइन में इमेज लेंगे, इन पोर्शंस को y इक्वल टू x लाइन में इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से आने वाली है. हमें इसका याद करना, मतलब मेमोराइज दिमाग में रखने का तरीका क्या है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है. ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है ऑन एंड कॉसिक ऑफ x इनवर्स ऑफ x इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन. अभी यहाँ पे मैं सारी की सारी वैल्यूज बता सकता हूँ. x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, सेक इनवर्स x की, दिस इज गोइंग टू बी पाई. x इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू होगी, दिस इज गोइंग टू बी 0. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी 0. तो यहाँ से मैं एक बात फॉर श्योर कह सकता हूँ, सेक ऑफ इनवर्स x विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, दिस इज द थिंग यू शुड नोट. ओके, ये ग्राफ होगा, और ग्राफ कैसे निकाला है, मैंने सिंपली उसका इमेज लिया है. देखो यहाँ पे सिंपली इमेज लिया. और दूसरी बात, ये फंक्शन आई मीन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, 0 to this
minus infinite to this. Okay, this is going to be increasing function. ये क्या है? This is 1, this is -1. Okay, this is -1. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनवर्स होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, ये डिक्रीजिंग है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मीन्स कॉसिक इनवर्स एक्स. ओके, और कॉसिक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? ये, एंड रेंज क्या होगा? ये. यहाँ पे ग्राफ से भी हम देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज -1, दिस इज 1. ओके, अभी मैं यहाँ पे sec ऑफ इनवर्स x लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका क्या होगा आंसर? इन्फिनिटी. इसका क्या होगा आंसर? दिस इज गोइंग टू बी π/2. क्यों? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ प्लस इन्फिनिटी की, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बात बोल रहा हूँ. ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी पे ये फंक्शन ये कहाँ तक जा रहा है? ये यहाँ तक जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, या इधर में. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है sec ऑफ इनवर्स x की? दिस इज गोइंग टू बी π/2. ओके, अगर मैं इसको टेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वलिटी एकदम ये π/2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन मैं इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ कि ये sec ऑफ इनवर्स x एट x टेंड टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज गोइंग टू बी π/2. ओके, एंड माइनस इन्फिनिटी पे भी इसका वैल्यू π/2 होगा, लेकिन π/2 से कम होगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी π/2 प्लस. ओके, लिमिट x टेंड इनटू माइनस इन्फिनिटी sec ऑफ इनवर्स x, दिस इज गोइंग टू बी π/2 माइनस. ओके, π/2 माइनस का मतलब है क्या है? π/2 से थोड़ा सा कम, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं. दिस और वी कैन से π/2 और वी कैन से π/2. ओके, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sec ऑफ इनवर्स x. ध्यान में देना है, sec ऑफ x इस डेफिनेशन के लिए जब वो 1 एंड ऑन टू है तो वो इंक्रीजिंग है, तो इसका जो इनवर्स ग्राफ होगा वो मीन्स डिक्रीजिंग होगा. यहाँ पे इस तरह से डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग. सो यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया है एक्चुअली, मैंने डेफिनेशन दिया है ये sec ऑफ x कब 1 एंड ऑन टू डेट मीन्स बाइजेक्टिव होगा, किस रेंज के लिए, किस डोमेन के लिए, ठीक है, एंड किस कोडोमेन के लिए. सो इस जैसे ही मैंने इसको डिफाइन किया उसी तरह से ये भी डिफाइन हो जाएगा. तो ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन से how to draw the graph of sec inverse x. Now we will see the graph of we can say cosec inverse x. Graph of y is equals to cosec inverse x. Okay, how we will draw the graph of this cosec inverse x? We'll simply draw the graph of cosec x. This is going to be like this. Okay, so this is the graph of y is equals to cosec of x. Okay, so यहाँ पे इसका पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, ये 0 to π/2 then पाई, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई. यहाँ पे 3 π/2 होने वाला है. ठीक है, 3 π/2 यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं. ठीक है, 3 π/2 होने वाला है. अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे किस पोर्शन के लिए ये 1 होने वाला है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से -π/2 से π/2 के लिए देखूंगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा. मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ इस तरह से, और इस पोर्शन की बात करने वाले हैं. इस पोर्शन को जब मैं फोकस करूंगा तो ये इस पोर्शन -π/2 से π/2 के लिए ये 1 होगा नहीं होगा, ऑन टू होगा नहीं होगा. तो कॉसिक ऑफ इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 to 0 union 0 to π/2. ओके, टू इसका डोमेन क्या, -∞ to -1 यूनियन -1 होगा, इंक्लूड यूनियन 1 to ∞. So this is how we can define cosec of x for which this is going to be 1 and onto also. Okay, so 1 and onto also. Okay, so this is how we can define. Okay, so for यहाँ पे मैं चेक करूँ ये 1 होगा, मैं सिर्फ इसके ये डार्कन पोर्शन पे यहाँ पे इस तरह से मैंने किया ना, इस तरह फोकस करने वाला हूँ. तो इस पोर्शन के लिए ये 1 होगा, बिल्कुल होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, एक ही पॉइंट पे टच करने वाला है. और ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए मैंने कोडोमेन डिफाइन कर दिया, इसका रेंज क्या होने वाला है, यही होने वाला है ना. तो ये विल बी बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स विल डिफाइन करेगा. ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन करेगा, और इसका डेफिनेशन क्या होगा, सच दैट इसका जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा, कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा. सच दैट दिस इज गोइंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ to -π/2 to 0 union 0 to π/2. I hope it is clear. There should not be any problem in it. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाई की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ये बात ध्यान देने की है, दिमाग में रखने का तरीका है, ठीक है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ लाइक दिस इज लाइक, दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है, ये 0 है, और ये यहाँ पे कहीं पे 1 है, ये यहाँ पे कहीं पे -1 है, ठीक है। अब मुझे इधर रहना है, इधर रहना है, और इस रेंज में रहना है, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जीरो पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, जीरो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, रेंज मतलब रेंज जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा इस तरह से। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग होने वाला है इस तरह से, ऐसे ऐसे, ओके। सो इस तरह से वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस कॉसिक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं ग्राफ से बोल सकता हूँ कॉसिक इनवर्स ऑफ 1 that will be equals to minus pi by 2, okay, and similarly cosic inverse -1, this is going to be pi by 2 plus pi by 2, okay, -1 पे पाई की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 हो रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, ओके। ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग होगा, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी some more about inverse function, okay, some more graphs about inverse function. If you are liking the video, then please do subscribe to my channel and share these videos to your friends so that they can get some benefits out of it, okay. Thank you guys.